हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एक अनदर कोरियन सीरीज माय नेम के बारे में डिस्कस करेंगे। एपिसोड के शुरू होने से पहले और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जियो होता है। वो अपने रूम में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके स्कूल के लिए निकलती है और घर से निकलते ही कुछ ऑफिसर जियो से पूछते हैं कि तुम्हारे डैड ने कॉल किया, अगर वो कॉल करे तो मुझे जरूर बताना। जियो कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप अपने स्कूल की तरफ जाते रहती है और वो ऑफिसर उससे बोलता है कि अगर तुम्हारी बात अपने डैड से हुई तो उन्हें सरेंडर करने बोलना। जियो कुछ भी जवाब नहीं देती और अपने स्कूल में चली जाती है और उसके स्कूल में कुछ लड़कियां उसे बुली करती हैं, ये बोलकर कि तेरा बाप तो नशेड़ी है, वो तो अभी तक टपक भी गया होगा, तू स्कूल क्यों नहीं छोड़ती। और जियो ये सब सुनकर चुप रहती है। अगले सीन में एक टीचर जियो को बताती है कि तुम्हें इस स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि बहुत से पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही है। और जियो को उनके डैड का मैसेज आता है। वो जियो को 17th बर्थडे विश करते हैं। फिर जियो बहुत ही मायूसी के साथ अपनी क्लास में चली जाती है और वो देखती है कि फिर से उन लड़कियों ने उससे पंगा लेने के लिए उसके बैग में कुछ रख दिया है और उसे चिढ़ाने लगती है कि स्कूल में ड्रग्स लेके आती है। जियो उस पैकेट को उसके ऊपर फेंक देती है और फिर उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और जियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन सबको पीटती है और स्कूल छोड़ के वहां से निकल जाती है। स्कूल से बाहर जाते ही गुस्से में उस ऑफिसर के कार के मिरर को तोड़कर वहां से भाग जाती है और एक नदी के किनारे बैठे बैठे अपने डैड की कुछ फोटोज देखती है। फिर अगले सीन में रात हो जाती है और जियो अपने घर वापस आती है और वो ऑफिसर फिर से उससे पूछता है कि जियो तुम अपने पापा से मिलकर आ रही हो। जियो कुछ भी नहीं बोलती और अपने घर जाती है। दरवाजे के बाहर उसके लिए बर्थडे का कुछ प्रेजेंट रखा होता है, वो किक करके साइड कर देती है और अपने डैड की कुछ चीज़ों को भी हटा देती है। और जब वो खाना खाने के लिए बैठती है तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल पिक नहीं करती और हमें दिखाया जाता है कि जियो के डैड एसटीडी से उसे कॉल कर रहे होते हैं। वो दोबारा से ट्राई करते हैं और इस बार जियो कॉल पिक कर लेती है। उसके डैड उसे बर्थडे विश करते हैं। जियो गुस्से में बोलती है, 1 महीने से पुलिस पीछा कर रही है मेरा और स्कूल में मेरे से कोई भी बात नहीं करता क्योंकि मैं एक गैंगस्टर की बेटी हूँ। और रोने लगती है और बोलती है, क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ। उसके डैड बोलते हैं कि मैं सब सुलझा के वापस आऊंगा, बस थोड़ा इंतजार कर लो। जियो गुस्से और मायूसी में बोलती है कि मैं नहीं करूंगी इंतजार, मर चुके हैं आप मेरे लिए, इसलिए मत आना, और कॉल कट कर देती है। फिर उसके डैड जियो के सारे मैसेजेस पढ़ते हैं और फिर अपने आदमी तेजो को कार से उतारकर खुद अकेले ही जियो से मिलने चले जाते हैं और जियो के घर के बाहर खड़े ऑफिसर को पीट के वो जियो के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि जियो ने उनका भेजा हुआ तोहफा नहीं लिया है। फिर वो जियो को दरवाजा खोलने बोलते हैं। जियो दरवाजा खोलने आ ही रही होती है कि वहाँ पे कोई मास्क पहने आता है। फिर जियो के डैड दरवाजे को बाहर से लॉक कर देते हैं और अपना चाकू निकाल लेते हैं। वो आदमी जियो के डैड को शूट कर देता है। जियो ये सब कुछ दरवाजे के पीछे से देख रही होती है। वो रो रो के दरवाजा खोलने बोलती है पर उसके डैड उसे बचाने के लिए दरवाजा नहीं खोलते और वो मास्क पहने आदमी जियो के डैड को मारकर चला जाता है। फिर दरवाजा खुलता है और जियो रो रो के हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। फिर अगले सीन में उसके डैड के फ्यूनरल में तेजू, उसके डैड का आदमी और कुछ लोग आते हैं। जियो उनके लीडर से पूछती है कि ड्रग वाले धंधे के बॉस आप हैं, क्या काम करवाया मेरे पापा से, लोगों को मारना, उनको धमकाना, चाकू चलाना, मेरे पापा को किसने मारा। तो उनका बॉस बोलता है, तुम्हारे पापा मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्त और भाई थे और वो सच में एक अच्छे पिता भी थे, हमेशा याद रखना। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियो अपने डैड के बॉडी को देखती है और कुछ पुराने दिन याद करती है कि कैसे वो और उसके डैड बीच पे बैठ के सपने देख रहे थे कि हम बीच के पास एक घर लेंगे और वहीं रहेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और जियो पुलिस स्टेशन में ऑफिसर से सवाल कर रही होती है कि केस क्यों बंद किया। ऑफिसर बोलता है कि ना हथियार है, ना हत्या की कोई गवाह, कोई सुराग नहीं है। फिर जियो सीसीटीवी से निकाली हुई फोटो दिखा के बोलती है, ये तो है ना, इसे क्यों नहीं पकड़ते। फिर वो ऑफिसर जियो से बोलता है कि क्या कहा था तुमने, अपने पापा से आखिरी बार तुम्ही ने बात की थी ना, 3 महीने से छुपे हुए इंसान से ऐसा क्या कहा तुमने कि वो दौड़ा चला आया। फिर जियो मायूस हो जाती है और याद करने लगती है कि उसने अपने डैड से बहुत ही बदतमीजी से यह कहा था कि मैं नहीं करूंगी इंतजार आपका, आप मर चुके हैं मेरे लिए। फिर वो ऑफिसर बोलता है, अगर तुमने उन्हें सरेंडर करने को कहा होता तो वो बेवजह नहीं मारे जाते। फिर अगले सीन में जियो उस आदमी के पास जाती है जो उसके डैड के फ्यूनरल में आया था, जो उनका दोस्त है। वो उस मास्क पहने आदमी का फोटो देखकर बोलती है कि ये है पापा का कातिल, इसे ढूंढिए प्लीज, आपके सबसे भरोसेमंद दोस्त और भाई थे ना। वो पूछता है, मिल गया तो तुम क्या करोगी। जियो जवाब देती है, उसे मैं खुद मार दूंगी। फिर वो जियो से पूछता है कि जान कैसे लेते हैं, जानती हो तुम, और वो अपना चाकू देके बोलता है कि मारो मुझे। जियो घबरा के रोने लगती है। फिर वो जियो को खींच के एक थप्पड़ मारता है और फिर जियो वहां से चली जाती है। अगले सीन में उसके घर का कोई डोरबेल बजाता है। जियो घबरा के घर में ही छुपी रहती है। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। जियो ये सोचकर कि इसी ने मेरे डैड को मारा है, उसके पीछे उसे मारने के लिए भागती है पर वो आदमी जा चुका होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियो सभी जगह उस मास्क पहने आदमी का पोस्टर लगा रही होती है जिसने उसके डैड का कत्ल किया था और उस पोस्टर को उसके डैड का दोस्त भी देखता है जो उनके फ्यूनरल में आया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और जियो को एक कॉल आता है कि मैं इस कमीने को जानता हूँ, तुम बस कैश लेकर आओ, मैसेज करता हूँ कि कहाँ आना है।
और जियो बिना कुछ सोचे पैसे लेकर अकेले ही चली जाती है। वो जियो को पीटता है और उससे उसके पैसे भी छीन लेता है और उसे कार में बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जियो को कुछ आवाज सुनाई देती है कुछ लोगों को पीटने की, और उसे कोई कार से बाहर निकालता है और वो देखती है कि उसके डैड के दोस्त ने उसे बचाया है। फिर वो जियो से बोलता है कि अगर मरना ही था तो इससे बेहतर तरीका नहीं मिला। जियो पूछती है कि पकड़ लिया मेरे पापा के कातिल को। वो जवाब देता है होशियारी मत दिखाओ, कहीं छिपी रहो वरना मारी जाओगे किसी सड़क पे। जियो चिल्लाते हुए बोलती है तो क्या कुछ भी नहीं करूं मैं? वहाँ वो पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा और यहाँ आप कुछ नहीं करते, और वो रोने लगती है। फिर वो जियो से पूछता है कि बदला लेना इतना जरूरी है? कीमत फिर चाहे जो भी हो। जियो जवाब देती है हाँ मैं ये खुद कर सकती हूँ। वो बोलता है अगर तुमने उसे मारने का ठान ही लिया है तो पहले तुम्हें जान से मारना सीखना होगा। फिर वो उसे अपने जिम में लेकर जाता है जहाँ सिर्फ लड़के होते हैं, और वहाँ वो उसे छोड़कर चला जाता है। सभी लड़के उसे घूरने लगते हैं और उल्टा पुल्टा बोलते हैं। एक बंदा उससे अच्छे से बात करता है जिसका नाम गांगजे होता है, और वो उसे उसके कमरे में लेकर जाता है। और दूसरी तरफ तेजू अपने बॉस से पूछता है कि इसके साथ क्या करने का इरादा है आपका? वो जवाब देता है ये बदला लेना चाहती है तो लेने दो। और इधर गांगजे जियो को बताता है कि आज से झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े सभी तुम्हें धोने होंगे और मैं अब ऊपर जाऊंगा। आज तक सबसे छोटा मैं ही था ना यहाँ पर, और अगर खुद को साबित कर लो तो इस ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे। मैं वहाँ पहुंचूंगा और ऊपर तक जाऊंगा। और वो जियो से पूछता है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, तुम तो लड़की हो। जियो बोलती है ताकतवर बनूंगी। फिर वो बंदा जियो को ऑल द बेस्ट बोलकर चला जाता है। जियो खुद को हौसला देती है और बोलती है मैं ये कर लूंगी। फिर अगले सीन में वो बर्तन धो रही होती है और सभी बहुत ही रूड बिहेव करते हैं उसके साथ, उसका मजाक बनाते हैं और उसे परेशान करते हैं। फिर अगले सीन में वो अकेले प्रैक्टिस कर रही होती है और वहाँ उसके डैड का दोस्त आता है और उसे लड़ना सिखाता है, और जियो लगातार प्रैक्टिस करती रहती है। फिर एक दिन उस जिम में फाइटिंग कॉम्पिटिशन होता है और सभी के बीच में बहुत ही बेहतरीन फाइट होती है। एक एक करके सभी एलिमिनेट होते जाते हैं और एंड में सिर्फ गांगजे और जियो बचती है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। सो बाय एंड स्टे सेफ यू ऑल।